नमस्कारः शुभसन्ध्या। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं दशमश्रेण्याः सेमुसि पुस्तकं द्वितीयभागः अष्टमपाठः भवति विचित्रः साखी, तस्य तृतीयपाठ अर्थात् अन्तिमभागः अद्य वयम् आलोचनां कुर्मः। आगच्छन्तु वयं प्रारम्भिकसमये सूचीपत्रमध्ये पश्यामः किं किम् अस्ति अत्र। अद्य प्रथमे अस्ति पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जो पिछले क्लास में पढ़े थे, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या हुआ था उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। आगे आता है विषय, मतलब तीसरे पार्ट का संपूर्ण विषय भी यहाँ पर है। संधि, व्याकरण में जो जो चीज़ हमें चाहिए, जैसे कि संधि है मुख्य चीज़, वो संधि भी यहाँ पर लिखा गया है। मतलब पूरे टॉपिक में जहाँ जहाँ कहीं भी ये सारे संधि आए हैं उन सारे संधियों को हम यहाँ पर लिखे हैं, बताए हैं। प्रकृति प्रत्यय, जितने भी सारे प्रकृति प्रत्यय हैं उन सारे प्रकृति प्रत्ययों को हम यहाँ पर उल्लेख किए हैं। और आखिर में आते हैं कठिन शब्दार्थ। जो भी सारे वाक्य में कठिन शब्दार्थ आए हैं उन सारे कठिन शब्दों का सरल संस्कृत में हम यहाँ पर अर्थ में बता दिए हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहले पुनरावृत्ति। पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, पहले उसे थोड़ा देख लेते हैं। चोरी अभिजुगे कारागारे, अर्थात एक गरीब आदमी था जो कि अपने बेटे को किसी कॉलेज में दाखिल देता है और उसका एक बेटा है उसका जो बीमार पड़ जाता है उस कॉलेज में, उसको देखने के लिए वो जाता है, पर उसके पास पैसा नहीं होता है, इसीलिए वो पैदल ही चलता है। और चलते चलते वो रात को एक घर में रुक जाता है। और उस घर में क्या होता है कि रात को कुछ चोरी जैसे होता है। एक आदमी आता है जो कुछ सामान चुरा कर ले जाता है। मंजूषा में है, मंजूषा का मतलब होता है संस्कृत में और हिंदी में पेटी। तो उस पेटी से कुछ सामान, पेटी को लेकर जाने के समय ये गरीब आदमी उस चोर को पकड़ लेता है। पर दरअसल वही चोर ही बाद में जोर से चिल्लाकर सबको बुला लेता है और इसे गरीब आदमी को चोर जैसा बता देता है। और बाद में अगले दिन वो दोनों न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय में बंकिम चंद्र चटर्जी होते हैं जज। दोनों को बात सुनने के बाद लगता है कि उन्हें वो पुलिस ऑफिसर ही चोर था और बाकी के गरीब आदमी अच्छा है। तो उन दोनों को फिर से अगले दिन आने के लिए बोलते हैं। पर अगले दिन फिर से वो दो आदमी जब आते हैं उन दोनों के बारे में फिर से सुनते हैं। और उसी समय एक वहीं के कर्मचारी वहां पर उपस्थित होकर बोलता है कि किसी को क्या कुछ ही दूर में, मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर की दूर में किसी आदमी को किसी ने हत्या कर दिया। तो उसके आगे क्या होता है अभी हम उसे देखेंगे। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते आदिश्यतां किं करणीयम् इति न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालयम् आनेतुम् आदिष्टवान्। फिर से एक बार देख लीजिए। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। तस्य का मतलब उस आदमी का, जिस आदमी को किसी ने हत्या कर दिया, उस आदमी का मरा हुआ शरीर राजमार्गम निकषा मतलब रोड के साइड में ही गिरा है, मतलब है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आप हमें आदेश दीजिए हमें क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान्। उसी समय जज साहब आदेश देते हैं कि आरक्षणम, किसको आदेश देते हैं, उस पुलिस वाले को और साथ में अभियुक्त दोनों को क्या आदेश देते हैं कि वो सबको न्यायालय का मतलब कोर्ट में लाने के लिए उन दोनों को आदेश देते हैं। तो क्या बोलते हैं कि वहां पर वो जो वहीं का जो कर्मचारी था, वो कर्मचारी ने वही बोलता है कि किसी रास्ते यहाँ से कुछ दूर में जो एक आदमी को मार दिया गया है तो उसका सब वहां पर है, हमें क्या करना चाहिए। तो उसी समय बंकिम चंद्र जी बोलते हैं उस पुलिस अधिकारी और दरिद्र आदमी को, दोनों को बोलते हैं वो सबको कोर्ट में लाने के लिए। तो यहाँ पर जो प्रकृति प्रत्यय है पहले उसे देख लेते हैं। करणीयम, क्रुयुक्त अन्यर, क्रियुक्त अन्यर, यहाँ पर अन्यर प्रत्यय के व्यवहार हुआ है। बिल्कुल उसी तरह आनेतुम, आ उपसर्ग नी युक्त तुमुन, मतलब यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का व्यवहार किया गया है। उसी तरह आदिष्टवान, आ युक्त दिश युक्त तबतु, आदिष्टवान, तबतु प्रत्यय के यहाँ पर व्यवहार किया गया है। यहाँ पर एक शब्द है जैसे कि आदिश्यताम, आदिश्यताम का मतलब है आदेश दिए थे। बिल्कुल उसी तरह संधि है करणीयम युक्त इति करणीयम मीति, आनेतुम आदिष्टवान, ये 2 संधि था और 3 प्रत्यय थे और एक कष्ट शब्द का अर्थ था। तो भी आगे देखते हैं। तो जब वो लाने के लिए भेजते हैं उस समय वो दोनों क्या करते हैं। आदेशम प्राप्य उभु प्राचलताम,
तत्र उपेत्य काष्ठपटले निहितं पट्ट आच्छादितं देहं स्कंधेन बहन्तो न्याय अधिकारिणं प्रति प्रस्थितौ। तो क्या होता है यहाँ पर, आदेश संप्राप्य, मतलब वो जब उन्हें क्या होता है कि आदेश मिल जाता है, उस आदेश को जब उन्हें क्या ऑर्डर मिलता है कि वो पुलिस ऑफिसर और दरिद्र आदमी को, दोनों को, वो दोनों क्या करते हैं, आदेश पाकर वहां से चलते हैं। तत्र उपेत्य, वहां पर पहुंचकर, काष्ठपटले निहितम पट्ट आच्छादितम, जो लकड़ी में बना हुआ, काष्ठपटल का मतलब लकड़ी में बना हुआ पटल में, निहितम पट्ट आच्छादितम, पट्ट आच्छादित का मतलब होता है उसके ऊपर डाल दिया गया, कुछ डाल देते हैं, आच्छादित का मतलब कुछ डाल देते हैं, पट्ट आच्छादितम देहम स्कंधेन बहन्तो, उस शरीर को, स्कंधेन का मतलब अपने बाहु में, बहन्तो का मतलब भार करके, ले करके, न्याय अधिकारिणम प्रति प्रस्तुत, और उस सब को लेकर वो अपने न्यायाधिकारी मतलब बंकिम चंद्र जी जो वहाँ के जज थे उनके पास पहुँचते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि यहाँ पर ग्रामर है, जैसे कष्ट शब्द है, प्राप्य का मतलब होता है प्राप्तम कृत्वा, प्राचलताम मतलब गच्छन्ति मतलब जा रहे हैं, दो जा रहे हैं यहाँ पर, निहितम अर्थात स्थितम, बहन्तौ बहनम कुर्वन्तौ, प्रस्थितौ मतलब प्रस्थानम कुरुतौ कुरुतः। उसी तरह संधि जो है उसे भी देख लेते हैं, तत्र जुक्त उपेत्य तत्रोपेत्य, प्राप्य प्रयुक्त आप जुक्त ल्यप, ये प्राप्य दरअसल प्रकृति प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है कि जब उन्हें जज आदेश देते हैं, उनके आदेश को लेकर वो क्या करते हैं, वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचकर एक लकड़ी में या कुछ काष्ठ फलक में उस सब को रख देते हैं और उसके ऊपर कुछ आच्छादित करके उस सब को स्कंध में, अपने बाहों में, बाजू में लेकर पहुंच जाते हैं। आरखी सुपृष्ठ देह आसित, आरखी का मतलब है जो पुलिस ऑफिसर था वो क्या था, सुपृष्ठ देह आसित, वो थोड़ा अच्छे खाने पीने वाला था, सुपृष्ठ देह आसित। अभियुक्त च अतीव क्रूशकाय, जो अभियुक्त था, अभियुक्त मतलब जो दोषी था वो क्या था, बहुत ही पतला था, क्रूशकाय का मतलब होता है पतला था, जैसे भी चित्र में भी दिखाया गया है। भारवतः शवस्य स्कंधेन बहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, भारवतः शवस्य स्कंधेन बहनम मतलब जो भार था, वजन था, वजन वाला सबको, स्कंधेन बहनम जो वजन वाला सबको, बॉडी को, स्कंधेन बहनम मतलब अपने बाहू में बहन करना, तत्कृते दुष्करम आसीत, तत्कृते का मतलब उसी के लिए बहुत कष्ट साध्य था, वो जैसे कि वो क्या था, बहुत ही दुर्बल था, इसीलिए उसके लिए क्या, उस सब को उठाना बहुत ही कष्टकर था। सब भार वेतनया क्रंदति स्म, स का मतलब वह, भार वेतनया मतलब वजन की वजह से, मतलब वो भार की वजह से, वजन की वजह से, क्रंदति स्म रोने लग रहा था, क्योंकि उसके ऊपर वो भार गिरा था, वो पहले से बहुत ही पतला था, दरिद्र आदमी था, पतला था, वो ऊपर से क्या कर रहे, वो भार को पकड़ रहा, इसीलिए वो रोने लग रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, यहाँ पर क्रंदनम हो चुका है, वो दरअसल क्रंदन है, तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितः आरक्षप्तम उवाच, उसका रोने को देखकर वहां पर आरक्षी हंसते हुए बोल रहा है, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया हम चोरितया मंजुषया ग्रहणात् बारितः। तो क्या बोलता है कि यहाँ पर, मैं उसी दिन तुझे, मैं जब चोरी करके जब वो पेटी लेकर जा रहा था, उसी समय मैं तुम्हें मना कर रहा था, बोलने के लिए कुछ भी मना कर रहा था, पर तुमने उस समय क्या किया था, बोल दिया था कि ये चोर है, चोर है, इस तरह वो चिल्ला कर बोल दिया था। तो यहाँ पर जो संधि है, ग्रामर है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। पहले संधि को देखते हैं। संधि अभियुक्तः जुक्त च अभियुक्तश्च, तम जुक्त उवाच तमुवाच, त्वया जुक्त अहम त्वया हम, ये तीनों संधि थे, तीनों संधि हो गया। अभी जो शायद कष्ट शब्द है उसको थोड़ा फोकस करते हैं। सुपुष्ट देह अर्थात उत्तम शरीर युक्त मतलब अच्छे शरीर वाले, कृशकाय अर्थात दुर्बल, दुष्करम अर्थात कष्टकरम, निशम्य अर्थात श्रुत्वा व श्रवणम कृत्वा, मुदितः आनंदितः, बारितः बारणम अकौरत, बारण का मतलब, बारित का मतलब मना करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस समय आने के वक्त वो क्या करते हैं, जब वो गरीब आदमी, जबकि वो पतला था इसीलिए वो क्या रोने लगता है, उसी समय ये
पुलिस अधिकारी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पहले से उसी दिन ही बोला था, मैं जब चुरा कर ले जा रहा था उसी समय तुम्हें मना किया था बोलने के लिए, पर तुमने उस समय बोल दिया था। इदानीं निज कृत्यस्य फलं भुक्ष्य, अभी निज कृत्यस्य फलम, अभी तुम्हारा कर्म का फल तुम खुद ही भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इसी वजह से, अस्मिन् चोरी अभियोगे, इसी चोरी की वजह से, तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इसका इसी चोरी की वजह से तुम्हें क्या मिलेगा, 3 साल की सजा तुम्हें मिलेगा। इति प्रोच्य उच्चै अहसत, इसी तरह प्रोच्य, प्रोच्य का मतलब बोलकर, उच्चै अहसत, जोर से हंसने लगा। यथा कथंचिद उभौ सबम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, यथा कथंचित मतलब जिसी किसी भी प्रकार वो दोनों क्या करते हैं, उस डेड बॉडी को लेकर क्या करते हैं, एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, एक जगह पर लाकर, एक स्थान में लाकर रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वो पुलिस ऑफिसर जो होता है वो उस गरीब आदमी को बोलता है कि मैं तुम्हें उस दिन मना किया था, कि मैं जब चुरा कर ले जा रहा था उस समय तुम्हें बोलने के लिए मना किया था, पर तुमने क्या किया, वहां पर बोल दिया, इसीलिए तुम अभी अपना फल को भोगो। ऐसा बोलकर वो हंसने लगता है। तो यहाँ पर जो संधि है, ग्रामर के व्याकरण के जो पार्ट है उसे थोड़ा हम देख लेते हैं। पहले प्रत्यय को देखते हैं। एक ही यहाँ पर प्रत्यय है, जैसे कि आनिया, आजुक्त निजुक्त ल्यप आनिया। उसी तरह संधि जो है उसे देखते हैं, चौरी युक्त अभियोगे चौर्याभियोगे। बिल्कुल उसी तरह है, क्या है, कथम जुक्त चित कथमचित। उसी तरह सबम जुक्त आनीय सबम मानीय, ये यहाँ पर 3 संधि थे। तो अभी देखते हैं जो कष्ट शब्द है उसका मतलब देखते हैं। जो येलो कलर के अक्षर हैं वो शायद वो सारे क्या थे, संधि शब्द थे, और जो थोड़ा ब्लू कलर का था वो था प्रत्यय। अभी देखते हैं कठिन शब्द के अर्थ। इदानीम, इदानीम का मतलब वर्तमान, लप्स्यते मतलब प्राप्स्यति मिलेगा, प्रोच्य उक्त्वा नाम बोलकर, चत्वरे अर्थात स्थाने व पीठे, एकस्मिन् जगह, एक जगह पर। न्यायाधीशेन, अभी आगे देखते हैं, न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ। न्यायाधीशेन मतलब न्यायाधीश के द्वारा, कौन थे न्यायाधीश, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी पुनः तौ घटनायाः विषय, फिर से उन दोनों को घटनाओं के बारे में बोलने के लिए आदेश देते हैं। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षिणी का मतलब पुलिस अधिकारी क्या करता है, अपना पक्ष को वहां पर रखता है। आश्चर्यम अघटत सह सब प्राभारकम अपि अवसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान्, मान्यवर एतेन आरक्षिण अध्वनि यत् उक्तं तद् वर्णयामि, त्वया अहं चोरितायाः मंजूषाया ग्रहणात् वारितः, अतः निजकृत्यस्य फलं भुक्ष्य। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब वो एक आश्चर्यकर घटना होती है, फिर से न्यायाधीश क्या बोलते हैं कि उन दोनों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए बोल देते हैं। उसी समय आरक्षिणी निज खुद का पक्ष को बोलता है। आश्चर्यम अघटत, उसी समय क्या होता है, आश्चर्य हो जाते हैं, एक अचानक एक हादसा जैसे होता है, उसी तरह एक अचानक घटना घटती है। स सब प्राभारकम अवसार्य, उस समय उस सब क्या करता है, प्राभारकम का मतलब वो जो उसके ऊपर ढक दिया गया था उसे निकाल कर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश का मतलब होता है जज को, अभिवाद्य का मतलब नमस्कार करके, निवेदितवान बोलता है, मान्यवर मतलब महाशय, एतेन आरक्षण अध्वनि, अध्वनि का मतलब रास्ते में, यही आरक्षण, यही पुलिस वाला रास्ते में बोला, यद बोला था, तद वर्णयामि, उसी को मैं वर्णन करता हूँ। त्वया अहं चोरितया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः, मैं जब जो क्या कर रहा था, मैं जो मंजूषा का मतलब पेटी को चुराया था उसके बारे में बोलने के लिए मैं मना कर रहा था, फिर भी तुमने बता दिया। अतः निज कृत्य से फलम भुक्ष्य, इसीलिए अभी क्या करो, तुम अपना काम कर्म का फल को अभी खुद ही भोगो। न्यायाधीशेन पुनः तो घटनाया विषय, तो ये तो पता लग गया आपको अर्थ क्या है। अब यहाँ पर जो व्याकरण है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। अभिवाद्य अर्थात नमस्कृत्य, प्राभारकम मतलब आच्छादितम, अध्वनि अर्थात ग्रामे, भृक्ष अर्थात भोगम करतु,
अभी संधि जो है यहाँ पर उसके ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। आश्चर्यम युक्त अघटत, प्रावरकम युक्त अपसार्य, यत युक्त उक्तम, त्वया युक्त अहम, ये सारे थे यहाँ पर संधि। अभी थोड़ा आगे देखेंगे। प्रकृति प्रत्यय क्या है? जैसे कि आदिष्टो, आजुक्त दिशयुक्त था आदिष्टो, निवेदितवान, निजुक्त बदयुक्त तबतु निवेदितवान, उक्तम बदयुक्त था उक्तम, पुनस्तु पुनः युक्त तो पुनस्तु, वक्तुम युक्त आदिष्टो वक्तुम आदिष्टो, ये दो संधि थे। पुनः और वक्तुम आदिष्टो ये दो संधि थे। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर बोलते हैं कि क्या, अभिवाद्य का मतलब यहाँ पर आखिर में यही बोलते हैं कि जैसे कि तुमने चोरी किया था, मैं जब चोरी किया था उस समय तुम्हें मना कर रहा था, फिर भी तुमने बता दिया, इसीलिए तुम्हारा काम का फला, काम का सजा अपने आप भोगो। अस्मिन् चोरी अभियोगे तुम वर्षत्रय से कारादंडम लप्स्यते इति। तो क्या बोलते हैं और आगे फिर से ना, इसी चोरी की अभियोग में तुम्हें कितने साल की सजा मिलेगी? 3 साल की, कम से कम इस अभियोग के कारण से तुम्हें 3 साल की सजा तुम्हें मिलेगी। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य, और इसी जगह पर जज साहब का, आरक्षी का मतलब पुलिस को अपना सजा के मतलब सजा जेल सुना देते हैं, कितने साल की सजा वो सुना देते हैं। तम जन्म ससन्मानम मुक्तवान, और उस आदमी को ससन्मानम मतलब सम्मान के साथ वहां से छोड़ देते हैं। अतएव उच्यते, इसीलिए तो किया गया, कहा गया है, दुष्करणानि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनी नीति युक्तम समालंब्य लीलया एवं प्रकुर्बते। कहने का मतलब ये है कि इसी यहाँ पर यही कहा गया है कि जो झूठ की दुनिया होती है बहुत ही छोटी होती है, और जो सच की दुनिया होती है वो बहुत दिन तक चलती है। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो संधि है उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। चौरी युक्त अभियोगे चौर्याभियोगे, कारादंडम युक्त आदिश्य कारादंडम दिश्य, दुष्करणी युक्त अपि दुष्करण्यपि, अतएव उच्यते अतएव उच्यते। आगे है लीलया युक्त एव लीलया लैव, दुष्कर्याणि अर्थात मंद कार्याणि, ये अर्थ है एक, लप्स्यते अर्थात प्राप्स्यति, मुक्तवान मुक्ति दे देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये था आज का हमारा विषय, जो था विचित्र साखी का अंतिम भाग। हमें लगता है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।